रोने लगी है देवकी तो कंस ने समझाया बहन रो, एक ना एक दिन हर एक बहन बेटी को अपना घर छोड़ करके दूसरे का घर अपनाना पड़ता है, दुनिया का रीति रिवाज। और क्यों रो रही हो बहन, एक बात सुनो हमारी कि बस इतना ही संग था और हमारा तुम्हारा और तुम्हारा जवाब दिया भैया चलते समय पिताजी से नहीं मिलवाओगे। कंस अपने चाचा देवक को बुलाता है, वक्त बीतता गया। याद रहे देवकी ने अपने पिता को देखा तो पिता के गले से जाके लिपट गई, रोने लगी। रोए के बाद कही पिताजी क्या आपके घर में हमारे लिए रहने के लिए जगह न थी? जवाब दिया बेटी पिता चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, लेकिन आज तक जिंदगी भर के लिए अपनी बेटी को किसी ने नहीं रख पाया। एक ना एक दिन उस बेटी को अपना घर छोड़ के दूसरे का घर अपनाना होता है। रोने लगे। याद रखना विदा किया अपनी बेटी को। कंस ने जवाब दिया बहन रो चलो हम तुम्हारे साथ चलते कुछ दूरी तक। चला है कंस वसुदेव देव की रथ में बैठे रास्ते में जा रहा था। आकाशवाणी हुई है भोजराज कंस
जिस बहन को तुम इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो, इसी बहन की 8वीं संतान होगी जो तुम्हारा काल होगी, आकाशवाणी हुई। हे कंस की लाल चुनरिया उड़ा बहन को रथ में बैठा रे, ओरे राजा कंस राज तुम कितना हर्षा हमें होगा, वही तेरा काल होगा, 8वां लाल होगा, वही तेरा काल होगा। वक्त बीतता गया और ये 101 रुपए की माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं भैया मोहन यादव की तरफ से। सुनो श्रीमान भूरे सिंह इसी गांव भोजापुर से। वक्त गुजरता गया, याद रखना भैया आज आकाशवाणी हुई तो कंस खड़ा हो गया, बहन के केस पकड़े और रथ से नीचे डाल दिया, तलवार निकाली मारने को। तो जवाब दिया कंस बहन को ना मारो। वसुदेव बोले क्यों? ये वही बहन है जिसके लिए तुम थोड़ी देर पहले रो रहे थे, प्राणों से ज्यादा प्यार। वक्त गुजरता गया, याद रखना भैया तलवार निकाली मारने के लिए। एक बात कही वसुदेव ने कंस बहन को मत मारो। ये बताओ डर बहन से या फिर बहन की संतान से? याद रहे जवाब दिया डर तो हमें बहन से नहीं बल्कि बहन की संतान से है। और जब बहन कोई नहीं रखेंगे तो संतान आएगी कहां से? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जवाब दिया कंस पागल ना हो जाओ, बहन को ना मारो। क्यों? अपराध लगता है बहन को मारने से। तो कंस ने एक बात कही, अगर बहन को नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा और मैं मरना नहीं चाहता। याद रहे वक्त गुजरता गया। एक बात कही है कंस ने वसुदेव से, सुनो वसुदेव। अरे कैसे दे दिया प्रेम में, अरे कैसे दे दिया प्रेम में, और जा जिंदगानी कैसे दे दिया प्रेम में। कैसे दे दिया प्रेम में, कैसे दे दिया प्रेम में, जिंदगी
सुनो वसुदेव, माना बहन से बड़ा प्रेम है, लेकिन बहन के प्रेम में हम अपना जीवन का बलिदान नहीं दे सकते। जवाब दिया ऐसा करो, हमें देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दो, और जब तक तुम्हारा काल न मर जाए तब तक मथुरा की जेल से बाहर मत निकालना। वसुदेव देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर लिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाली। कुछ वक्त बीता, पहले बच्चे ने जब जन्म लिया तो वसुदेव लेके गए, कंस ने उस बच्चे को वापस कर दिया। देव ऋषि नारद ने सोचा कंस को ऐसे ही दया आई तो भगवान भूतल पे कभी नहीं आ पाएंगे। दादर पहुंच गए नारद कंस की सभा में। जवाब दिया कंस, बहन को विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी। बोले हम, क्या आकाशवाणी हुई थी? बहन की 8वीं संतान होगी, वो मेरा काल होगी। तुमने क्या किया? बहन को जेल में बंद कर दिया। पहले पुत्र ने जन्म लिया था, वापस कर दिया मैंने। हाथ में एक फूल थमाया और नारद ने कंस के दिमाग को घुमा दिया। जवाब दिया, सुनो कंस, अगर मरना न चाहो तो बहन की प्रत्येक संतान को मारो जब तक तुम्हारा काल न मर जाए। कंस गए।